हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी लास्ट क्लास में जो हमने बात की थी उसमें हमने लिमिट फाइंड आउट करने के बारे में बात की थी। हमने कहा था कि अगर हमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए फाइंड आउट करना है एफ एक्स, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि जब एक्स ए के पास जा रहा है उस वक्त एफ एक्स जिस नंबर के पास जा रहा है वो अगर रियल है, फाइनाइट है और यूनिक है, ये तीनों चीजें हैं, तो ये जो हमारे पास एल होगा हमारा वही हमारी लिमिट हो जाएगी। इसके कुछ एग्जांपल भी हमने लिए थे, ये हमने पहला पॉइंट बात की थी। दूसरी बात हमने इसी में की थी कि अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पर एक्स जैसे जैसे ए के पास जा रहा है उस वक्त एफ एक्स जिस नंबर के पास जा रहा है वो या तो नॉन रियल है, नॉन रियल मतलब आइटा इमेजिनरी कोई नंबर आ रहा है, या फिर ये इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट में से किसी एक के पास जा रहा है, या फिर यहाँ पर ये नॉन यूनिक आ रहा है, नॉन यूनिक है। और ये पता करने का भी कोई तरीका नहीं है कि एग्जैक्टली कितना आएगा। अब देखो, अगर यहाँ पे तो ये तीनों के तीनों बातें एक साथ है, रियल भी है, फाइनाइट भी है और यूनिक भी है, तब हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट, और ये जो एल होगा यही हमारी लिमिटिंग वैल्यू, ये लिमिट होगी। बट यहाँ पर अगर तीनों में से कोई भी एक प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा नहीं है कि तीनों प्रॉब्लम एक साथ आएंगी, अगर तीनों में से कोई भी एक प्रॉब्लम एक साथ आ जाए, फर्स्ट या फिर सेकंड या फिर थर्ड, तो हम कह देते हैं लिमिट नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये हमने अभी अभी लास्ट लेक्चर में बात की थी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं अब जो थर्ड पॉइंट के बारे में, देखें वो क्या है। अगर हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए फाइंड आउट कर रहे हैं और लिमिट अप्लाई करने पर जो हमारा एफ एक्स है वो किसी इनडिटरमाइंड फॉर्म के पास आ रहा है। इनडिटरमाइंड फॉर्म कौन कौन सी थी आपको बताया मैंने, 0/0 हो, या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन रहा हो, या फिर 0 into इनफाइनाइट बन रहा है, 1 power इनफाइनाइट बन रहा है, इनफाइनाइट पावर 0, 0 power 0, या फिर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ये 7 इनडिटरमाइंड फॉर्म मैंने आपको बताई थी। अगर ये फंक्शन इनमें से 7 में से किसी भी एक के पास जा रहा है तो इसका मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या लिमिट नॉट एग्जिस्ट होगी। इसका मतलब है कि अब हमें इसको चेक करना पड़ेगा। देखिए, पहले दोनों केसेस में आंसर एक सेकंड में बता रहे थे, लिमिट एग्जिस्ट या लिमिट नॉट एग्जिस्ट, मगर इस केस में क्या होगा, यहाँ पर हमें इसके ऊपर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। वर्क करने का मतलब कुछ इसमें मेथड्स लगाने पड़ेंगे जो इसकी जो इनडिटरमाइंड फॉर्म्स है उसको खत्म करें। ये जो हमारे पास 7 इनडिटरमाइंड फॉर्म्स है, 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, हमारे जो मेथड्स होंगे वो बस इसी इनडिटरमाइंड फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए होंगे। इसमें हम यही कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह से ये जो इनडिटरमाइंड फॉर्म है वो हमारी खत्म हो जाए। जब ये इनडिटरमाइंड फॉर्म खत्म हो जाएगी उसके बाद हम देखेंगे एक्स अप्रोचेस टू ए पर फिर एफ एक्स किसके पास जा रहा है। फिर उसके बाद दो संभावनाएं होंगी, या तो वो किसी रियल फाइनाइट यूनिक वैल्यू के पास जा रहा होगा मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, या ये भी हो सकता है कि वो इनडिटरमाइंड फॉर्म खत्म होने के बाद भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो, वो नॉन रियल नंबर के पास जा रहा है या इन्फिनिटी या माइनस इनफाइनाइट के पास जा रहा है फिर भी वो नॉन यूनिक आ रहा है, तो उस केस में आंसर हो जाएगा लिमिट नॉट एग्जिस्ट। तो ये जो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट, यानी इस केस में ऐसा समझ लीजिए कि हमारा मेन काम शुरू होगा अगर हमें कोई डिटरमाइंड फॉर्म मिलती है तो वो जो हमारा जो काम शुरू होगा लिमिट को फाइंड आउट करने का, ये थर्ड मेथड में, इसमें हम कई टेक्निक्स यूज करेंगे ये इनडिटरमाइंड फॉर्म को खत्म करने की, जिसमें मैं आपको यहाँ पे कुछ के बारे में बता रहा हूँ जो हम मेनली हम यूज करेंगे ये जो इनडिटरमाइंड फॉर्म है इनको खत्म करने के लिए। जिसमें सबसे पहला मेथड हम यूज करते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, ठीक है, इसके हम अभी एग्जांपल्स करेंगे कि कब फैक्टराइजेशन यूज करना है कब। दूसरा मेथड है हमारा रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन हम यूज करेंगे। ठीक है, नंबर 3 हम एल एच रूल यूज करेंगे। एल एच रूल को हम, वैसे इसका पूरा नाम होता है एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। कई बुक्स में कई जगह पर इसको एल हॉपिटल रूल भी बोला जाता है, एल हॉपिटल रूल। तो ये हम यूज करेंगे लिमिट पता करने के लिए, इनडिटरमाइंड फॉर्म खत्म करने के लिए। नंबर 4 हम कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज का भी यूज करेंगे, स्टैंडर्ड फार्मूलाज।
और वो फॉर्मूलाज कैसे बनेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, एलएच रूल, स्टैंडर्ड फार्मूला। नंबर 5 पे चेंज ऑफ लिमिट भी एक मेथड आएगा, चेंज ऑफ लिमिट। इसी तरह से एक मेथड आएगा हमारा बाय यूजिंग एक्सपेंशन, बाय यूजिंग एक्सपेंशन। ये हमारे पास मेथड होंगे। एक मेथड हम इसमें पढ़ेंगे हमारे सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम। ये 7 मेन मेथड्स हैं जो हम यूज करेंगे लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए। इन 7 मेथड्स के अलावा वैसे एक और मेथड भी होता है, मगर वो हम इस चैप्टर में अभी नहीं पढ़ेंगे। वो होता है बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन, बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो हम चैप्टर जो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा ये पढ़ेंगे, उसमें अंदर डेफिनेट इंटीग्रेशन में ही आएगा। अभी हम इसके बारे में इसलिए बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमने इंटीग्रेशन ही नहीं पढ़ा है। तो ये हमारे पास 8 मेथड है जो हम लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे। तो अभी वन बाय वन हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैं पहले मेथड है इसके बारे में बात करूंगा, जो है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इस मेथड पे चलते हैं। जस्ट ए मिनट। ओके, तो हम बात कर रहे थे फैक्टराइजेशन के बारे में। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है देखिए, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। मान लेते हैं हमें एक दिया हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10। ठीक है, ये हमें एक पॉलिनोमियल एफ एक्स दिया हुआ, फंक्शन दिया हुआ जो कि रैशनल फॉर्म में है, ऊपर और नीचे क्यूबिक और सॉरी क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक है। इसमें देखिए अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ या x को 2 के पास ले जाता हूँ तो नोमिनेटर हमारा 4 माइनस 12 प्लस 8 0 के पास आ रहा है। देखिए डिनोमिनेटर भी देखेंगे तो 8 माइनस 8 प्लस 10 माइनस 10, ये भी 0 के पास ही जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है हमारे पास फंक्शन, इसमें जैसे जैसे x2 के पास जा रहा है ये फंक्शन हमारा 0/0 बन रहा है, 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म की तरफ बढ़ रहा है। तो इसमें देखिए हम सीधा नहीं बोल सकते कि लिमिट एग्जिस्ट या लिमिट नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें हम इसकी जो इनडिटरमाइंड फॉर्म है 0/0, इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो इसको खत्म करने के लिए देखिए हम यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन वो यूज कर रहे हैं। वो कैसे यूज होगा देखिए, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, 9th क्लास में थी, फैक्टर थ्योरम जिसे कहते थे, कि अगर कोई पॉलिनोमियल है एफ एक्स, ठीक है, इस पॉलिनोमियल में अगर हम x की जगह पर a पुट कर दें और ये 0 आ जाए, x इज इक्वल टू a पुट करने पर 0 बने, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स। x माइनस ए एफ एक्स का एक फैक्टर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ऊपर और नीचे x माइनस ए यानी कि x माइनस 2 फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि x की जगह 2 रखने पर ये भी 0 बन रहा है और ये भी 0 बन रहा है। तो x की जगह 2 रखने पर ये 0/0 फॉर्म है, तो इसमें x की जगह पर 2 रखने पर 0 बनने का मतलब x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसे हम आसानी से फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, x माइनस 2 x माइनस 4। और ये जो क्यूबिक है इसके भी फैक्टर बना लेते हैं। चलिए, एक तो आप इसको डिवाइड करके बना सकते हो, जैसे सिंपल जो मेथड होता है आपका जो आपने पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल में। एक और तरीका भी है, देखिए हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 5x माइनस 10। मुझे पता है x माइनस से इसका फैक्टर होगा, तो एक तो मैं डिवाइड सीधा कर सकता हूँ। दूसरा तरीका देखिए, अगर इसको मैं ऐसे लिख लूँ एक्स क्यूब माइनस, सर इन सॉरी इसमें तो सीधा सीधा ही बन जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लूं अगर इसमें से, तो यहाँ पर x माइनस 2 मिल रहा है,
और यहाँ पर भी 5 कॉमन निकालने पर x माइनस टू ही मिल रहा है। तो ये तो बड़ा सीधा सीधा हो जाएगा, इसमें वो मेथड भी यूज नहीं करेंगे जो मैं अभी बताने वाला था। चलो वो किसी और एग्जाम्पल में मैं बता दूंगा। अभी इसमें देखिए x माइनस टू कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर एक्स स्क्र प्लस 5 ये मिल गया। तो इस जगह पर x माइनस टू इंटू एक्स स्क्र प्लस 5 ये इसके फैक्टर बन गए। अब जैसे ही हमारा x2 के पास जा रहा है, ये जीरो बन रहा था x माइनस टू, और ये फैक्टर जो जीरो बना रहा था नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, वो देखिए हमने कैंसिल आउट कर दिया। यानी हमारी 0/0 फॉर्म जो है अब खत्म हो गई है। अब इसमें अगर मैं x की वैल्यू 2 के पास ले जाता हूँ, x अप्रोचेस टू 2 रखूं, तो देखिए ऊपर जो वैल्यू आएगी हमारे पास 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2। नीचे जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 5 है भाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसकी वैल्यू नीचे बन रही है 9 दैट इज -2/9। तो ये हमारा आंसर आ रहा है, इस फंक्शन की लिमिट आ रही है देखिए, ठीक है। तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन का यूज कर सकते हैं। वैसे आपको बताऊं, ये जो हमारे पास मेथड हमने इसमें यूज किया फैक्टराइजेशन मेथड, इसके बिना भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम एल एच रूल या एल हॉपिटल रूल से। चलिए उससे भी मैं इसको करके बताता हूँ आपको, मगर उसके लिए पहले समझिए कि एल एच रूल क्या होता है। रैशनलाइजेशन भी करेंगे, मगर उससे पहले चलिए मैं आपको ये एल एच रूल बता रहा हूँ, और एल हॉस्पिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल। ये जो रूल है हमारा, इसको हम शॉर्ट में एल एच रूल बोला करेंगे। तो ये एल एच रूल क्या है, पहले जरा इसको समझते हैं। ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पर एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट इनडिटरमाइंड फॉर्म बना रहा है। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ इन्हीं दो इनडिटरमाइंड फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है, बाकियों के लिए ये रूल यूज नहीं होता है। अगर लिमिट अप्लाई करने पर x अप्रोचेस टू a पर ये एफ एक्स बाई जी एक्स जो है या तो 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में आ रहा है, तो ये रूल कहता है उस केस में अगर आपको ये लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स लिमिट एफ एक्स बाई जी एक्स, ये लिमिट हमें अगर फाइंड आउट करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स बाई जी एक्स, अगर हमें इस लिमिट को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम इसको कर सकते हैं इस तरह से फाइंड आउट, लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर दिया। एफ डैश एक्स का मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव किया है, और जी डैश एक्स का मतलब इसका डेरिवेटिव। अब आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो वही जो हमारे पास लिमिट, ये जो फंक्शन जिसकी लिमिट ढूंढ रहे थे, अब यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो इसकी लिमिट होगी। तो ये है एल एच रूल, ठीक है। क्या है, अगर हमारा लिमिट अप्लाई करने पर ये 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट इंडेटरमाइंड फॉर्म बना रहा है, तो इसकी लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट और भी ध्यान रखिएगा, जैसे हमने यहाँ पे चलिए एक बार एल एच रूल लगा दिया, उसके बाद भी अगर बाय चांस ये 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बनी ही हुई है, इनडिटरमाइंड फॉर्म खत्म नहीं हुई है डेरिवेटिव एक बार करने से, तो कोई बात नहीं, हम इसमें यही रूल एक बार और लगा सकते हैं। हम इसको अगर एल माने इस लिमिट को, तो ये जो लिमिट है हमारी एल, हमने एक बार डेरिवेटिव किया, उसके बाद भी इनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं खत्म हुई, तो हम इसमें एक बार और डेरिवेटिव कर सकते हैं, यानी एफ डबल डैश एक्स अपॉन जी डबल डैश एक्स, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। मगर इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो रूल है हमारा, ये तभी काम करेगा जब हमारा
लिमिट अब ये जो 0/0 फॉर्म बनी हुई है, अगर बाय चांस फर्स्ट डेरिवेटिव करने से ही 0/0 फॉर्म खत्म हो रही है, आप जबरदस्ती उसका सेकंड टाइम LH रूल लगा रहे हो, तो ये गलत है। जब इनडिटरमाइंड फॉर्म जो है वो खत्म हो चुकी है तो उसके बाद LH नहीं लगाना है। जब तक ये 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में से कोई भी इनडिटरमाइंड फॉर्म बनी हुई हो तो उसे आप बार बार यूज भी कर सकते हो, 3 बार की जगह 10 बार भी लगा सकते हो, मगर ये ध्यान रखना कि ये जो इनडिटरमाइंड फॉर्म है 0/0 अगर वो खत्म हो जाए तब यूज में नहीं लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत सही कर दो, मैं ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब जैसे ये एग्जाम्पल था हमारे पास, इस एग्जाम्पल में हमने लिखा था, चलते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। चलिए, हमारे पास था एग्जाम्पल लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 अपॉन नीचे था हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8। ये हमारा, यहाँ पे -10 था, मैंने ये 8 लिख दिया, इसको सही कर देते। चलिए, यहाँ पर था 10। अब ये 0/0 फॉर्म है हमारी, जब हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू ऊपर भी 0 नीचे भी 0। अब अगर मैं इस पे LH रूल लगाऊं तो इस रूल के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, नोमिनेटर का डेरिवेटिव करूंगा ऊपर, जो आना चाहिए 2x माइनस 6, और नीचे मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, ये आ गया। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं, x की वैल्यू 2 रखता हूं तो ऊपर देखिए मुझे 4 माइनस 6 दैट इज -2 मिल रहा है। नीचे यहाँ पर मिल रहा है अपने को प्लस का 12 माइनस 8 एंड देन प्लस 5 विच इज इक्वल टू यहाँ पर -2, और नीचे देखिए 17 माइनस 8 दैट इज 9। तो वही सेम आंसर आया है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो ये देखिए, इस एग्जाम्पल को हमने अभी किया था, मैं दोबारा खोल के दिखा देता हूँ आपको, पेज नंबर ये वाला था, हमने इसको देखिए किया था यहाँ पे, ये हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से किया था। और अभी जो हमने किया है इसको ये किया है हमने LH रूल से। यहाँ पर भी देखिए आंसर हमारा वही आया था, 2/9 -2/9। ठीक है, और इस मेथड से जब हमने किया है तो ये भी हमारा 2/9 ही आ रहा है, देखिए -2/9 ही आ रहा है। मगर इस LH रूल के बारे में एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ये रूल तभी लगेगा जब 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट इनडिटरमाइन होगी, अदरवाइज ये नहीं लग सकता। दूसरी चीज, CBSE बोर्ड एग्जाम या फिर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जो भी स्टेट बोर्ड एग्जाम में, उसमें ये मेथड जो है आप यूज ना करें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि CBSE बोर्ड एग्जाम वगैरह में ये मेथड मेंशन नहीं किया हुआ है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो बेटर होगा आप उसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही करें, या जो भी और मैं एग्जांपल मैथ करवाऊंगा उसमें भी बताऊंगा कि इसको LH रूल से भी कर सकते हैं और बिना LH रूल के भी कर सकते हैं। बट अगर आप स्कूल के एग्जाम में LH रूल करोगे यूज, तो मैं को गारंटी नहीं दूंगा कि वो आपको मार्क्स पूरे देंगे या मार्क्स देंगे, ये भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि LH रूल अगर उनके सिलेबस में मेंशन नहीं है तो कई बार वहाँ पे बोर्ड में आपको हो सकता है इसमें मार्क्स में डिडक्शन कर दिया जाए या मार्क्स ना दिया जाए। अगर आप इस तरह से करो तो हो सकता है आपको आंसर सही जो आ रहा है मगर वो मार्क्स ना दे, इसलिए अगर बोर्ड में मिले तो LH रूल का यूज नहीं करना है। अभी हमने बात की थी फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में, अब नेक्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं, रैशनलाइजेशन मेथड। तो रैशनलाइजेशन जैसे नाम से क्लियर है कि जब स्क्वायर रूट वगैरह दिखाई देगा तब हम इसका यूज करेंगे। जैसे इस एग्जांपल में देखिए स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है। अब इसमें अगर मैं सीधा सीधा लिमिट अप्लाई करूं, x अप्रोचेस टू 2 लेके जाएं तो देखिए रूट ऑफ 16 दैट इज 4 माइनस यहाँ पर भी 4 मिल रहा है, 10 प्लस 6। और इसी तरह से नीचे हमें 3 माइनस 3 दैट इज 0/0 फॉर्म मिल रही है। तो ये जो हमारा फंक्शन है वो अगर x2 के पास जा रहा है तो इनडिटरमाइंड फॉर्म बना रहा है 0/0। तो अगर इनडिटरमाइंड फॉर्म बन रही है 0/0, इसका मतलब हम यहाँ पे लिमिट सीधा सीधा तो यूज कर नहीं सकते, इसके बारे में बता नहीं सकते कि लिमिट एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें ये जो इनडिटरमाइंड फॉर्म है हमारी 0/0, इसको हम कोशिश करेंगे खत्म करने की। अब इसमें देखिए सीधा सीधा फैक्टर तो बना नहीं सकते, ये कोई पॉलिनोमियल तो है नहीं, रूट होने की वजह से, स्क्वायर रूट होने की वजह से हम इसका फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे। तो चलिए फिर इसमें रैशनलाइजेशन करते की कोशिश करते हैं। इसमें रैशनलाइजेशन के लिए देखिए नोमिनेटर जो हमारे पास है उसको रैशनलाइज करें अगर हम,
यहाँ पे ये जो हमारा नोमिनेटर है इसको थोड़ा सा लाइन को सीधा कर देते हैं, ये हल्का सा। तो यहाँ पे देखिए ये जो नोमिनेटर है इसे रैशनलाइज करने की कोशिश करो, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, √3x + 10 प्लस √5x + 6 इससे डिवाइड करना होगा और इसी से मल्टीप्लाई। अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अपने को मिल जाएगा कितना, स्क्वायर करने पर रूट खत्म हो जाएगा, तो 3x + 10 मिलेगा, माइनस यहाँ पर 5x + 6। यहाँ पर हमारे पास ऊपर a प्लस बी a माइनस बी आएगा, तो जिसको मैंने a² - b² का यूज करके रूट खत्म कर दिया। इसी तरह से डिनोमिनेटर में इसको रैशनलाइज करने के लिए मैं 2x + 5 से नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसी से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7x - 5। अब इसमें नीचे देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे 2x + 5 रूट खत्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर का होगा। इसी तरह से -b² का मतलब ये 7x - 5, यहाँ पर भी रूट खत्म हो जाएगा। अब देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2, नोमिनेटर में हमें मिल रहा है 3x - 5x, दैट इज -2x + 10, जिसमें से आप कॉमन निकाल सकते हैं -2, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे x - 2। देखिए -2x, यहाँ पे 2, सॉरी ये 4 लिख दिया है मैंने, इसको सही कर देता हूँ। ओके, ये रब करके लिख देते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास ये मिल रहा है -2x + 4, जिसमें से -2 कॉमन निकाला है मैंने। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखिए मिलेगा अपने को 2x माइनस के 7x, दैट इज -5x, और प्लस के 10, तो -5 इसमें से भी कॉमन निकाल लूं तो x - 2। ये बाकी जो हमारे पास है इसमें अभी हमने कोई चेंज नहीं किया है, √2x + 5 एज इट इज, प्लस √7x - 5 भी एज इट इज, नीचे √3x + 10 भी एज इट इज, और यहाँ पे √5x + 6 ये भी एज इट इज। अब देखिए ये फैक्टर जिसकी वजह से 0/0 बन रहा था x - 2, ये कैंसिल हो रहा है। अब इसको कैंसिल होने के बाद देखिए हमारे इनडिटरमाइंड फॉर्म जो है वो खत्म हो चुकी है। ये माइनस भी आप चाहो तो कैंसिल कर दो, प्लस हो जाएगा। तो देखिए कितना आंसर आ रहा है, 2/5, तो बाहर जो था कांस्टेंट, और साथ में यहाँ पर जब x की वैल्यू रखेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 3 + 3 दैट इज 6, और नीचे मिल जाएगा 8। ठीक है, तो जो थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन हो सकता है वो कर देते हैं। तो यहाँ पे 12 ये आ जाएगा हमारा 3/, ये इससे कैंसिल होगा 4, ये भी कैंसिल होके 3, और ये /2, तो 3/10। तो ये हमारा आंसर आ रहा है इस एग्जाम्पल का। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में देखिए हमने रैशनलाइजेशन का यूज करके किया। अब इसी को मैं एक और मेथड से भी करवाता हूँ आपको, वही जो अभी हमने बात की थी लास्ट एग्जाम्पल में, LH रूल से। तो चलिए इसको मैं LH रूल से करवाता हूँ। उसके लिए चलिए नेक्स्ट पेज दे लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर था लिमिट x अप्रोचेस टू, इसको चलो वाइट में ही ले लेते हैं, थोड़ा दिखने में इजी रहता है। देखिए हमें दिया हुआ था लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ठीक है, और यहाँ पे था √3x + 10, माइनस रूट में था यहाँ पर 5x + 6, नीचे यहाँ पर था रूट के अंदर 2x + 5, माइनस √7x - 5, ये हमारे पास था। और लिमिट अप्लाई करने पर ये 0/0 बन रहा था। तो 0/0 बन रहा है तो हम LH रूल यूज कर सकते हैं। तो LH रूल करने के लिए बट आपको डेरिवेटिव के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, उम्मीद है पता तो होगा, फिर भी चलिए किसी को अगर नहीं ध्यान में है तो बता देता हूँ। अगर हमें डेरिवेटिव करना है √x का, चलो fx लिखने की बजाय मैं सीधा √x ही लिख देता हूँ। अगर हमें √x का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो सिंपल अगर √x है तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 √x। पहले इसमें पावर का किया जाएगा, √x का मतलब x की पावर 1/2 है,
ठीक है, तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो पहले पावर 1/2 आगे आ जाएगी और फिर पावर हो जाती है एक कम करने पर -1/2, जिसे इस तरह से लिख दिया जाता है। ठीक है, बट अगर हमें डेरिवेटिव करना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है, मान लीजिए किसी फंक्शन का रूट ऑफ एफ एक्स का, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए भी सिंपल इसी तरह से रूल है। पहले तो आप जैसे ऊपर रूट ऑफ एक्स का किया, इसमें 1/2 पावर का करेंगे, वो आगे आ जाएगी, और रूट ऑफ एफ एक्स है तो पावर हो जाएगी अब इसके बाद -1/2 इस तरह से। मगर उसके बाद ये जो एफ एक्स है इसका भी डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश एक्स भी साथ में मल्टीप्लाई होता है। तो ये रूट ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव करने के लिए रूल है जो मैं यहाँ पे यूज में लूंगा। अब अगर इसमें मैं डेरिवेटिव करता हूँ x अप्रोचेस टू 2 एज इट इज, देखिए रूट ऑफ 3x प्लस 10 का अगर डेरिवेटिव करूंगा तो 1/2 रूट ऑफ 3x प्लस 10 एज इट इज। फिर 3x प्लस 10 का डेरिवेटिव 3 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से माइनस पहले इसका रूट ऑफ 5x प्लस 6 में 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 6 एज इट इज, और फिर 5x प्लस 6 का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा 5। इसी तरह से इसका डेरिवेटिव करूंगा तो पहले 2 नीचे आ जाएगा और रूट ऑफ 2x प्लस 5 एज इट इज, और फिर 2। इसी तरह से यहाँ पर -2 रूट ऑफ x प्लस 7x माइनस 5, और फिर 7। ठीक है, अब इसमें से देखिए आप 2 जो है ये तो कॉमन निकाल के नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में से ये तो कैंसिल सीधा सीधा कर सकते हैं, 2 यहाँ से कॉमन निकाल लीजिएगा और इसके साथ कैंसिल कर दीजिएगा। अब इसके बाद आप x की वैल्यू अगर अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पे हमें। थोड़ा सा ये इसका सेपरेशन कर लेते हैं ताकि ये मिक्सिंग ना हो। चलिए ये हमने अलग से लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिखने देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास था इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए कितना मिल रहा है, 3 x की जगह 2 रखने पर 3/4 -5/4 ये मिलेगा। इसी तरह से नीचे अगर देखेंगे तो 2/3 -7/3 मिलेगी। तो नोमिनेटर में हमें मिल जाएगा, एलसीएम एलसीएम लेके देखेंगे तो -1/2 -2/4 आएगा, मैंने उसको -1/2 लिख दिया। और डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से मिलेगा अपने को -4/3। ठीक है, तो इसको देखिए सिंप्लीफाई करने पर ये 3 तो ऊपर चला जाएगा हमारा और नीचे आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, यह 5 आएगा हमारा 5/3। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -3/10, सॉरी +3/10। तो ये देखिए ये आंसर आ रहा है, इसको चेक करके देखें, अभी हमने किया था इसको। ठीक है, ये हमारा 3/10 पहले भी वही आंसर आया था और अभी हमने इसको किया है सेकंड मेथड से, तो इसमें भी वही आंसर आ रहा है हमारा 3/10। तो आंसर किसी भी मेथड से करो सेम ही आना है, बट मेथड कौन सा यूज करना है, कब कौन सा यूज करना है, ध्यान रखिएगा। जब आप ऑब्जेक्टिव यानी कि मेंस एडवांस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव अटेंड कर रहे हैं तो उस केस में जो भी मेथड यूज करना चाहे कर सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा, उससे पूछेगा भी नहीं आपने कौन सा मेथड यूज किया है, आपको तो आंसर से मतलब है। बट जब बोर्ड में यूज कर रहे हैं तो हमें बोर्ड के हिसाब से जो मेथड उनका वहां पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है उसी तरीके से करोगे तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं करोगे तो हो सकता है मार्क्स डिडक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे।